हेलो एवरीवन, वेलकम टू परफेक्शन आईएएस। इकोनॉमिक सर्वे की सीरीज़ में हम डिस्कस करेंगे अर्बन डेवलपमेंट यानी कि शहरी विकास। अगर बिहार में 2011 के सेंसस के हिसाब से अर्बनाइजेशन रेट देखें तो वो था 11.3%। ऑल ओवर इंडिया ये था 31.2%। अर्बनाइजेशन की अगर हम बात करें बिहार में था ये 11.2%। इंडिया लेवल पर, पैन इंडिया लेवल पर था ये 31.2%। सेकेंड जो इम्पोर्टेंट बात है, ये जो बिहार का डेटा है ये 2011 के सेंसस के हिसाब से अभी की अगर हम बात करें तो ये रेट है लगभग 15.3%। सेकेंड इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि 1961 से 2011 के बीच में जो डिकेडल ग्रोथ रही है, डिकेड यानी कि दशक की जो ग्रोथ रही है इंडिया की अर्बनाइजेशन में, वो 2.6% रही है और बिहार की ये ग्रोथ रेट रही है 0.8%। डिकेडल ग्रोथ की बात करें 1961 से 2011 तक की, इंडिया की ये ग्रोथ रेट थी 2.6% और बिहार की ये ग्रोथ रेट थी 0.8%। 2011 में जो अर्बनाइजेशन था, अर्बनाइजेशन डेटा था, उसके हिसाब से बिहार में इंडिया की लगभग 3% अर्बन पॉपुलेशन थी। यानी कि अगर इंडिया, ऑल ओवर इंडिया की अर्बन पॉपुलेशन 100 है तो उसमें से 3 लोग बिहार में थे। अगर एग्जैक्ट फिगर की बात करें तो ये परसेंटेज है 3.1%। 2011 में जो बिहार की पॉपुलेशन थी, अर्बन पॉपुलेशन, ये तो परसेंटेज का नंबर है, अर्बन पॉपुलेशन की बात करें तो ये था 117.6 लाख। इसमें अर्बनाइजेशन में पटना डिस्ट्रिक्ट है वो टॉप पोजीशन पर है, पटना टॉप पोजीशन पर है अर्बनाइजेशन में। और सबसे जो कम अर्बनाइजेशन हुआ है वो है समस्तीपुर में, समस्तीपुर एंड बांका, समस्तीपुर एंड बांका दोनों में 3.5% अर्बनाइजेशन हुआ है। जबकि पटना की बात करें तो यहाँ पर लगभग 44.3% अर्बनाइजेशन। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट बिहार के अर्बनाइजेशन से रिलेटेड ये है कि जो साउथ बिहार के डिस्ट्रिक्ट हैं, साउथ बिहार का जो डिस्ट्रिक्ट हैं उसकी अर्बनाइजेशन यानी वो ज़्यादा अर्बनाइज्ड हैं एज़ कम्पेयर टू नॉर्थ बिहार। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा अगर हम टीयर 1 सिटीज़ की बात करें, यानी कि जिन शहर में 1 लाख या उससे ज़्यादा की पॉपुलेशन है उनको कैटेगरी 1 में डाला गया है। टीयर 1 सिटीज़ की बात करें तो टोटल अर्बन पॉपुलेशन की लगभग 57.5% पॉपुलेशन टीयर 1 सिटीज़ में है। मान लीजिए अगर बिहार की टोटल अर्बन पॉपुलेशन 100 है तो उसमें से 57.5 लोग तो सिर्फ टीयर 1 सिटीज़ में हैं। टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 ये पॉपुलेशन बेस्ड एक क्राइटेरिया है सिटीज़ को डिवाइड करने का। टीयर 1 में टोटल 26 सिटीज़ हैं, इसमें से 13 जो सिटीज़ हैं वो नॉर्थ बिहार में हैं और 13 हैं वो साउथ बिहार में हैं। अगर बिहार में टोटल नंबर ऑफ सिटीज़ की बात करें तो उसमें हाईएस्ट किस टाइप की सिटीज़ हैं, सिटीज़ की अगर बात करें तो हाईएस्ट सिटीज़ है टीयर 3। कितनी है टोटल? ये 76 सिटीज़ हैं। हाईएस्ट नंबर ऑफ सिटीज़ इन टीयर 3 इज़ 76। बिहार म्यूनसिपल जो एक्ट है उसके हिसाब से 12 म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस हैं, 49 नगर परिषद हैं और 81 नगर पंचायत हैं बिहार राज्य में। 12, 49, 81 नगर पंचायत, 49 नगर परिषद एंड 12 म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस। अर्बन एरिया और रूरल एरिया को क्लासिफाई करने के लिए एक क्राइटेरिया सेट किया गया है कि कोई रूरल एरिया यानी ग्रामीण एरिया अर्बन एरिया में कब आएगा, कि उसे अर्बन कब गिना जाएगा, जब वहाँ पर रहने वाले जो वर्कर्स हैं अगर वो एग्रीकल्चरल वर्कर हों और उनका नंबर 50% से कम हो। यानी कि एग्रीकल्चरल वर्कर्स अगर 50% से ज़्यादा हुए, 50% से ज़्यादा हुए एग्री वर्कर्स, तो वो एरिया माना जाएगा रूरल एरिया। अगर उसमें 50% से कम है, लेस देन 50% है, तो वो एरिया माना जाएगा अर्बन एरिया। पहले ये क्राइटेरिया था 75% का, यानी कि 75% से कम है तभी उसे अर्बन एरिया माना जाएगा। अब इस क्राइटेरिया को चेंज करके 50% कर दिया गया है। स्टेट गवर्नमेंट द्वारा जो अर्बन डेवलपमेंट के लिए फाइनेंशियल अलोकेशन हुई है
उसकी बात करें तो 2019-20 के लिए ये एलोकेशन थी 2765 करोड़ रुपए, 2765 करोड़ रुपए फॉर अर्बन डेवलपमेंट। इसके अलावा चीफ मिनिस्टर्स 7 निश्चय योजना, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में ऑलरेडी डिस्कस की है कि 2015 में 7 निश्चय यानी 7 निश्चय का पहला फेज़ आया था, फिर 2020 में उसका सेकेंड फेज़ आया है। तो इस फेज़ 1 की 7 जो निश्चय थे उनमें से 3 स्कीम हैं वो सिटीज़ से रिलेटेड है। एक है शौचालय निर्माण यानी टॉयलेट कंस्ट्रक्शन, दूसरा है हर घर नल का जल यानी कि ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी, एंड थर्ड है हर घर पक्की गली यानी स्ट्रीट्स और नालियाँ। सो ये 3 जो स्कीम्स हैं ये अर्बन एरियाज से एसोसिएटेड हैं। क्या क्या? एक तो टॉयलेट कंस्ट्रक्शन, टॉयलेट, सेकंड क्या है? सेकंड है ड्रिंकिंग वाटर, टैप ड्रिंकिंग वाटर यानी हर घर नल का जल, और थर्ड है स्ट्रीट्स। सो ये 3 कंपोनेंट है, ये अर्बन डेवलपमेंट से रिलेटेड है, और ये 3 स्कीम है वो 7 निश्चय का पार्ट है, 7 निश्चय का पार्ट है। सो इनके लिए फाइनेंशियल अलोकेशन कैसे होनी है? सो जो हर घर पक्का गली और नाली इनिशिएटिव है उसके तहत जो अर्बन एरियाज़ हैं उसमें गलियों और नालियों को पक्का बनाया जाएगा। उसके लिए 20% जो फाइनेंशियल अलोकेशन है वो तो स्टेट फाइनेंस कमीशन जो रिकमेंड करेगा उसमें से रखे जाएंगे, और बाकी स्टेट गवर्नमेंट अपने फंड में से वैसे प्रोवाइड करेगी। इसके अलावा एक नमामि गंगे प्रोग्राम है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का है। इस नमामि गंगे प्रोग्राम के तहत 3 मेजर काम होने हैं। एक तो सीवेज वाटर ट्रीटमेंट होना है, दूसरा रिवर वैली डेवलपमेंट होना है, और तीसरा रिवर का जो सरफेस है उसको साफ़ करना है। और ये जो स्कीम है इसको मैनेज किया जाता है नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के द्वारा। इसके अलावा एक और अर्बन एरिया से रिलेटेड एक और स्कीम है स्मार्ट सिटी मिशन। इस मिशन के तहत स्मार्ट सिटीज़ तैयार की जा रही हैं। उसमें से बिहार की कुछ सिटीज़ को सेलेक्ट किया गया है, जैसे पटना, भागलपुर, बिहार शरीफ, मुजफ्फरपुर, इनको सेलेक्ट किया गया है स्मार्ट सिटी मिशन के तहत। पटना रेल प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें तो इसकी टोटल लेंथ होनी है 32.49 किलोमीटर। सो इसके 2 कॉरिडोर होने हैं, पटना मेट्रो, इसके 2 कॉरिडोर होने हैं, एक ईस्ट वेस्ट और एक नॉर्थ साउथ। ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है वो लगभग 18 किलोमीटर का होना है, और जो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है वो लगभग 14.5 किलोमीटर का होना है। और पटना मेट्रो की टोटल जो सैंक्शनड लेंथ है अभी के लिए वो 32.49 किलोमीटर होनी है। रेवेन्यू की बात करें यानी कि म्यूनसिपल बॉडीज़ में रेवेन्यू कहाँ से आता है, उनके पास पैसे कैसे आते हैं, तो मैक्सिमम जो उनके पास पैसे आते हैं वो ग्रांट के थ्रू आते हैं। उनकी खुद की कमाई की अगर हम बात करें, सेल्फ अर्नड इनकम की बात करें, तो ये एक बहुत कम शेयर है, लगभग 16.5% सोर्सेज उनके खुद की कमाई से आते हैं। म्यूनसिपल बॉडीज़ की अगर हम बात करें, म्यूनसिपल बॉडीज़, तो लगभग 16.5% आते हैं उनकी खुद की कमाई से, और ग्रांट का जो परसेंटेज है वो है लगभग 54.4, यानी कि म्यूनसिपल बॉडीज़ हैं फाइनेंशियल रिसोर्सेज के लिए स्टेट गवर्नमेंट और अदर ग्रांट्स पर डिपेंडेंट है। उनकी खुद की उतनी कमाई नहीं होती कि वो उसको सस्टेनेबल वे में रन कर पाएँ। इसके अलावा यानी ये तो उनका कमाई का एक परसेंटेज हो गया। अगर उनके एक्सपेंडिचर की बात करें तो लगभग 40% यानी 38.6% उनका जो एक्सपेंडिचर है वो एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंडिचर है। अब एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है? जैसे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है तो उसमें वो कितने पैसे सैलरी पर, मेडिकल एक्सपेंस या फिर मार्केटिंग, जो भी एडवर्टीजमेंट है उस पर खर्चा करती हैं, तो लगभग 40% म्यूनसिपैलिटीज़ का खर्चा है वो इसी चीज़ पर चला जाता है। यानी कि डेवलपमेंट काम अभी कुछ हुआ नहीं है, ये तो सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए जो खर्चा है उसी में 40% एक्सपेंस हो गया। सो आपके पास ऑलरेडी कम सोर्सेज हैं, उसके बाद आप 40% सोर्सेज सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर है, तो आपके पास रिमेनिंग सिर्फ 60% बचा है जिसको डेवलपमेंट के लिए यूटिलाइज करना है। सो अर्बनाइजेशन चैप्टर में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। थैंक यू।